नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। आज आपको कवि केशवदास के रामचंद्रिका का हनुमान लंका गमन प्रसंग पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें माता सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के कहने पर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो विशाल समुद्र को देखकर जब सारे वानर असमर्थता जाहिर करते हैं, तब हनुमान जी को जामवंत उनकी छुपी हुई शक्ति का एहसास कराते हैं और हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर चढ़कर लंका की ओर छलांग लगाते हैं। उस दृश्य को कवि केशवदास जी ने अपने शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया है। केशवदास जी कहते हैं, हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लिख सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैदो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण शंख को, गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुवरण, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केशवदास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चाल्यो लंक को। कवि कहते हैं, हनुमान जी जब पर्वत से सागर पार करके लंका की ओर छलांग लगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हरि कैसो वाहन, हरि श्री हरि अर्थात विष्णु जी का वाहन गरुड़ अपने अपने पंख फैलाकर लंका की ओर अग्रसर हो रहा हो, या फिर विधि कैसो हेमहंस, विधि ब्रह्म स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का स्वर्ण हंस मानो पर्वत की चोटी से लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हो, उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। लिख सी लिखत, जब हनुमान जी ने लंका की ओर गमन किया तो आसमान में ऐसा दिखाई पड़ा, ऐसा दृष्टिगोचर हुआ जैसे लिख सी लिखत नभ पाहन के अंक को, जैसे किसी पत्थर पर कोई लकीर खींच दी जाए, ऐसी आसमान में लकीर सी लंबी रेखा सी खिंचती हुई चली गई। कवि केशवदास जी कहते हैं, तेज को निधान, वो हनुमान जी कैसे हैं तो तेज का निधान है, तेजस्वी हैं और किस पर आरूढ़ होकर चले जा रहे हैं। कवि कहते हैं, राम मुद्रिका, राम द्वारा सहदानी के रूप में दी गई मुद्रिका रूपी विमान पर आरूढ़ होकर मानो तेजस्वी हनुमान जी लंका की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हों, या फिर ऐसा लगता है हनुमान जी को लंका की ओर बढ़ते हुए देखकर मानो लक्ष्मण को बाण छूट्यो, लक्ष्मण जी का बाण बड़ी तीव्र गति से, तीव्र वेग से रावण की लंका की ओर बढ़ता चला जा रहा हो, निशंक होकर, निर्भय होकर, मानो लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया कोई बाण, कोई तीर लंका की ओर तीव्रता से आगे बढ़ रहा हो। गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुवर्ण अली,
वो पहाड़ की चोटी से छलांग लगाते हुए लंका की ओर छलांग भरते हुए हनुमान जी ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो किसी गिरी गज गंडते गिरी रूपी हाथी के गंड स्थल से किसी स्वर्णिम सुनहरे भंवरे ने उड़ान भरी हो। किधर चला जा रहा है वो भंवरा? तो कहते हैं कभी सीता पद पंकज, सीता जी के पद पंकज की रज पाने के लिए मानो वो लगातार कहाँ से गिरिगज गंडस्थल से उड़ान भरकर लंका में अशोक वाटिका में विराजी हुई सीता जी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए बढ़ा चला जा रहा हो। कलंक रंक को जो रावण के लिए कलंक का कारण है, ऐसे सीता जी के चरण कमलों की ओर भंवरे रूपी हनुमान जी निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। या फिर ऐसा लगता है हवाई सी छुट्टी केशोदास आसमान में, मानो आसमान में किसी ने कोई गोला दागा हो। कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को, मानो किसी तोप में से कोई गोला निकलकर वो अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह हनुमान जी भी लंका की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कवि केशवदास जी हनुमान जी के लंका गमन की गति को विविध रूपों से, विविध प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं। आप सबने वीडियो देखा। इसी के साथ ये केशवदास जी की रामचंद्रिका का आपका पाठ्यांश पूरा होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन कवि बिहारी की। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।